हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने आपको अभी तक थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल और मैश एनालिसिस यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। अब अभी हमारे पास एक और थ्योरम है, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। पहले उसको स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्लास का एक बार रिविजन करते हैं कि हमने थ्योरम्स में क्या क्या पढ़ा है। हमेशा ये चीज़ करिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। और जैसे ही आप वीडियो को देखना चालू करते हैं या फिर आप चैनल में आते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए। सभी कोई आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे क्लास के। तो ये सब चीज़ें आपको करना है और आपको लाइव चैट में जाके कमेंट्स करते रहना है। आपको जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो इंटरेक्टिव सेशंस रहता है ना। आप जब भी क्लास लगता है 10 बजे क्लास मॉर्निंग में लगता है आपका, 10 बजे के 5 मिनट पहले आप आके रहिए वहाँ पर। आप अपना अटेंडेंस दीजिए कि मैं आ गया हूँ करके, मेरे को पता चल जाता है उससे, है ना। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। आप 5 मिनट पहले आ जाइए। लेट में आते हैं, लेट में आएंगे कंसेप्ट छूटेगा, समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, दूसरे दिन से आना बंद कर देंगे। ये तकलीफ होता है। अगर हमको अच्छा चीज़ नहीं लगता कोई भी चीज़ तो हम उसको बनाना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये अभी आपको बहुत लंबा दूरी चलना है दोस्तों। अभी जस्ट एक यूनिट, एक सब्जेक्ट का मैं किया हूँ, वो भी अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। केवल डीसी सर्किट में हमको लगभग 30 लेक्चर लग रहे हैं। लगभग मेरा ये लगभग 20 लेक्चर हो चुका है, लगभग 5 से 6 लेक्चर और लगेगा डीसी सर्किट का। तो लगभग 30 घंटे का क्लास केवल डीसी सर्किट है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है और कितना तैयारी करना है। इसके बाद ही हम कंफर्टेबल हो पाते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा होगा कि अभी भी हमसे क्वेश्चंस कुछ नहीं बन रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स हमारे बच गए हैं। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी कि हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, नया करना है। और नया सीख के उसको सीखें, उसको भूलना नहीं तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जाएगा। क्या मतलब, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, 15 दिन बाद आपका सब चीज़ वास हो गया, तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मोर पर तो मोर जन्म के पाप कट गए ना, नौकरी पा गया होता। तो मतलब जन्म के पाप कटाना है, ठीक है। तो आप लोग को अपने लिए पढ़ना है ना, अपने लिए क्रैक करना है ना। मेरे को एक पेपर को निकालने में 23 ईयर्स लग गए थे। आप अपना देख लो, 23 ईयर्स फॉर वन सिंगल एग्जाम। आप पहले से लेकर पढ़ना चालू करते हैं ना कि सीधा 12वीं में पढ़ देता, ये सीधा डिप्लोमा में आ जाते हो। तो आप जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं उसका भी काउंट होता है। आपने उतने दिन से पढ़ा है, आप एक एग्ज़ाम को कैसे निकाल पाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मैं DRDO, मेरा जो दोस्त है साइंटिस्ट, जोगा राव नाम है उसका, IAS ऑफिसर है, DRDO में साइंटिस्ट है। एक ही साथ हम लोग कोचिंग करते थे। आज वो DRDO में साइंटिस्ट है, डिप्लोमा करके ही। तो आप ये मत समझिए कि डिप्लोमा छोटा है, आप इसरो में साइंटिस्ट, नासा में साइंटिस्ट तक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ते रहना है ना। हमारा एक स्टूडेंट्स MTech करके बाहर में है, यहीं डिप्लोमा आपके जांजगीर पॉलिटेक्निक से, ठीक है। तो डिप्लोमा इट्स नॉट स्मॉल थिंग। हम क्या करते हैं, हम अपने लिए बना लेते हैं। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और BA BSc की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दो पाँव में नाव मत रखो ना भैया। मैं एक जन पूछता हूँ क्या करेगा भाई डिप्लोमा की बात करके, तो UPSC करता है। UPSC का मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री है, डिग्री होना चाहिए कहीं से भी। आप डिप्लोमा कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ, क्यों अपने साल बर्बाद कर रहे हो 3 साल। जाओ BA करो, BSc करो, जो करने करो। मैं ये दुनिया में नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, कमी जिसमें हो उसमें तो कम से कम अच्छे से रहो। टेक्निकल फील्ड में हो तो टेक्निकल फील्ड में रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसमें मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम के बारे में जो भी जानकारी दिया हूँ उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एक बार सुपरपोजिशन थ्योरम बता देता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, हमको एक सोर्स को, अगर ये किसके लिए है, लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क के लिए है। लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क।
ऐसे करके लेब याद रखिए आप। ये भी किसके लिए? लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क के लिए, लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क के लिए। इसमें 2 सोर्स चाहिए मिनिमम हमको 2 सोर्स चाहिए। यहाँ पर 1 सोर्स चाहिए, यहाँ पर 1 सोर्स चाहिए, 1 सोर्स भी काम चला जाएगा। नंबर ऑफ ये एलिमेंट के बारे में बात किया मैं, ये इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बना के रखना, ये थ्योरी में आ सकता है। एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ सोर्सेस है, मिनिमम हमको 2 सोर्स चाहिए। अगर 2 सोर्स कम है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट सोर्स के लिए। लेकिन यहां पर मैं डिपेंडेंट सोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं। यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये यहां पर। लेकिन नॉट एप्लीकेबल किसके लिए? मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? नॉट एप्लीकेबल फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आप डिपेंडेंट सोर्स है तो वहां पर आप नहीं लगा सकते सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, यूनिलैटरल के लिए नहीं कर सकते, यूनिलैटरल के लिए नहीं कर सकते इन चीज़ों को। और क्या नहीं कर सकते? इसके लिए पावर आप इससे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। केवल क्या निकाल सकते? करंट या वोल्टेज। ये मैं बता चुका हूँ। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों के लिए है। इसको किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते? नॉन लीनियर के लिए इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, नॉन लीनियर के लिए इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसको यूनिलैटरल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यूनिलैटरल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल किसके निकलेगा? सिंगल रजिस्टेंस से हम करेंट, वोल्टेज, पावर कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल रजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोग किसी भी रजिस्टेंस से, कितने भी रजिस्टेंस से मान निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये है हमारा ये थ्योरी, इसका एक बार रिवीजन करना है। और इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बना के रखने हैं। क्या हम लोग पूरा बड़ा जैसे मैं बोलूँगा अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट का लगभग 300 से 400 पेज का आपका नोट्स बनेगा। तो 300 से 400 पेज को आप एग्जाम के दिन नहीं रिवाइज कर सकते। तो हर चैप्टर का आपको एक शॉर्ट नोट बना के एक पन्ने में बना के रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, थ्योरी का इस तरीके से बनाना है आपको, है ना। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए सब कोई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। MPPT बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए ध्यान से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब क्या है? सोर्स से लोड की ओर हमको पावर को मैक्सिमम ट्रांसफर करना है। तो ये कब होता है? कब ऐसा केस आता है कि जब हमारा लोड तक हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, सोर्स टू लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा RL मान लेते हैं, ये वेरिएबल है, और ये हमारा RS है मान लेते हैं। ये सोर्स का वोल्टेज है, या सोर्स का वोल्टेज और सोर्स का रेजिस्टेंस। तो ये क्या चीज़ है? आप ध्यान दे रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? ये हमारा थेवेनिन थ्योरम है। तो थेवेनिन थ्योरम हमारा क्या बोलता है? थेवेनिन थ्योरम से हमारा ये VTH, इसको मैं अगर VTH मानूं, इसको अगर मैं RTH मानूं, तो ये VTH RTH किसी भी बिग पावर सिस्टम या बिग नेटवर्क को मैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये कौन सा है? थेवेनिन थ्योरम है। लेकिन यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम में क्या बोल रहा है? यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आता है। पहला ये है कि यहाँ पर लोड वेरिएबल हो, तब क्या होगा? दूसरा, यदि सोर्स वेरिएबल हो, सोर्स रेजिस्टेंस लिखिए यहाँ पर, सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। देखिए बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान से बता रहा हूँ, एकदम कंसेप्ट्स को लिखते जाइए। 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा लोड वेरिएबल हो, चाहे हमारा सोर्स वेरिएबल हो। इसको मैं अभी RS नाम देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हम किसी भी नेटवर्क को VTH और RTH निकाल सकते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चंस को कराना सिखाऊंगा, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, पहले इतना जानिए,
कि ये RS है और ये VS है। चलिए दोस्तों, तो हम पहला कंडीशन लेते हैं, जब लोड वेरिएबल हो। जब लोड वेरिएबल हो, अभी मैं आपको खाली कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन वगैरह सब बताऊंगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर व्हेन, कंडीशन है हमारा जब हमारा RL किसके बराबर हो, RS के, मतलब लोड का रेजिस्टेंस और सोर्स का रेजिस्टेंस बराबर हो, तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा सोर्स टू लोड। कंडीशन 1, जब लोड हमारा वेरिएबल हो। दूसरा देखिए, जब हमारा सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। इसको लिखते जाइए मेरे साथ साथ। सोर्स रेजिस्टेंस मतलब ये RS वेरिएबल है, अब ये हमारा वेरिएबल नहीं है, तो ये वेरिएबल है, तो इसका मान कितना होना चाहिए। मैं जैसे बोलूँ आपको, मैं जैसे आपको 100 रुपये दिया, आपको मैंने मान के चला, तो मोनू को मैंने 100 रुपये दिया, मोनू को बोला कि जा मेरे लिए सामान लेके आना 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का लेके लेने भेज दिया उसको। 100 रुपये लेने गया, वो 10 रुपये का खा के आ गया, तो मेरे पास कितना आया, 90 रुपये का सामान आया, 10 रुपये उसने नाश्ता कर दिया, समोसा खा दी, है ना, समोसा मोनू बहुत बदमाश है ना, समोसा खा के आगे 10 रुपये के, तो 90 रुपये बचा मेरे पास। तो मेरे 100 मैंने दिया तो 90 आया, तो इफिशिएंसी कितनी हुई, 90% हो गई। अगर मैं इसको 100 रुपये देता हूँ, ये 100 रुपये मेरा पूरा यूज होता, तो मेरा 10% का जो लॉस हुआ है, नहीं 10 रुपये का लॉस होता, नहीं होता। तो यदि मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ सीधा, मतलब यहाँ पर RS बराबर 0 हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से वोल्टेज पूरा यहाँ ट्रांसफर होगा, बीच में रुकेगा नहीं कहीं पर, है ना। जैसे दुकान में खुद गया लेने, है ना, तो मैं 100 रुपये का सामान लाऊंगा, है ना, ये समझ पाए क्लियर चीज़ों को। तो यहाँ पर यदि ये मोनू को यहाँ रख दिया, मैं यहाँ पर RS मान लो ये मोनू है, तो ये कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने में ड्रॉप कर लेगा, इसलिए पूरा वोल्टेज यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। जब ये रहेगा ही नहीं, तो यहाँ का पूरा वोल्टेज पहुँचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जब सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस, मैं बोला था आपको आइडियल होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो सोर्स रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए, इस तरीके से। चलिए यहाँ तक नोट हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है करके, ठीक है। तो चलिए, मैक्सिमम पावर का कंडीशन मैं आपको बताया अभी कि क्या होना चाहिए। चलिए पहला केस लेके मैं इसको प्रूव करता हूं कि ये कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये RTH है और ये हमारा VTH है और ये हमारा इस तरीके से लोड रेजिस्टेंस RL वेरिएबल है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमको बनाना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इक्वल टू वोल्टेज गुणा करंट, ये आप सब जानते हैं। अब मेरे को यहां का लोड का पावर चाहिए, तो लोड का पावर कैसे हो जाएगा, पावर अक्रॉस लोड, लोड के अक्रॉस पावर कैसा हो जाएगा मेरा, वोल्टेज अक्रॉस लोड इनटू करंट अक्रॉस लोड, या वोल्टेज अक्रॉस लोड का स्क्वायर बटे R कर सकता हूँ, या I स्क्वायर R कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, या I स्क्वायर L बटे R L, इस तरीके से दोनों कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए करंट कैसे हो जाएगा बताइए, करंट क्या हो जाएगा, I बराबर VTH बटे RTH प्लस RL, यही होगा करंट। तो पावर क्रॉस क्या हो जाएगा, P ऑफ लोड क्या हो जाएगा देखिए, VTH बटे RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। यहां तक क्लियर है। अब इसी चीज को मेरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम इसी का निकालना है कि मैक्सिमम पावर कब हमारा ट्रांसफर होगा। तो
तो याद रखिए किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। मैं बोलूँ जैसे इस चाक को ऐसे मैंने इसको फेंक दिया, तो ये फेंक दिया मतलब इस तरीके से पाथ का अनुसरण करते हुए जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से इस वस्तु को फेंका मैं, तो यहाँ पर यहाँ जाके इसका वेलोसिटी कुछ समय के लिए 0 हुआ ना, उसके बाद यहाँ से ऐसे गिरेगा, तो कुछ समय के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट में इसका डेरिवेटिव या वेरिएशन हमारा 0 होता है। तो ये मैक्सिमम थ्योरम याद रखिए, मैक्सिमम आपने अवकलन समावकलन में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम निकालना है DPL बाई DRL, क्योंकि RL हमारा वेरिएबल है, तो RL के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये VTH का स्क्वायर हो जाएगा इंटू RL बटे RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका डेरिवेटिव करना है, DP बाई DRL मस्ट भी इक्वल टू किसके होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए 0 होना चाहिए, तो इसको अब मैं डेरिवेटिव कर दिया D बाई DRL, इसको हमको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कर दीजिए जल्दी से। VTH कांस्टेंट है ना, तो VTH कांस्टेंट है, बाहर निकल गया VTH का स्क्वायर, इसमें अंश बटे हर का नियम लगा दीजिए जल्दी से, तो क्या होता है RTH प्लस RL, हर गुणा अंश का अवकलन, RL का RH के रिस्पेक्ट में 1 माइनस हर अंश गुणा हर का अवकलन, तो ये RTH प्लस RL का अगर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव का 2 बाहर आ जाएगा, फिर फलन के फलन का अवकलन इस तरीके से करेंगे, तो ये इतना आएगा। हाँ, डेरिवेटिव करना नहीं आता तो सीख लीजिए, है ना, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। अब इसके इक्वल टू 0 करना है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सन्नाटा के साथ, तो सन्नाटा एनीथिंग इक्वल टू सन्नाटा, है ना, तो 0 पूरा सन्नाटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, RTH प्लस RL कॉमन है, और इसमें क्या बचा जाएगा, देखिए यहाँ से क्या बचा, RTH प्लस RL बचा माइनस 2RL बराबर 0, सब 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो RTH माइनस RL बराबर 0, तो यहाँ से RL बराबर RTH, तो यहाँ से RL बराबर किसके आ गया, RTH के आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कंडीशन कब होता है हमारा, जब RL किसके बराबर हो जाए, RTH के। तो यही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, इट इज़ नथिंग बट एक्स, है ना। जस्ट हमने क्या किया, थेवेनिन्स थ्योरम को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकल जाता है। तो किसी भी सर्किट से आपको यदि मैक्सिमम पावर पूछेगा तो आपका RTH किसके बराबर होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। कई बार हमको पूछता भी नहीं है, देता भी नहीं है कि लोड रेजिस्टेंस क्या है, नहीं देता, हमको बोलता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम व्हाट इज द लोड रेजिस्टेंस या व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, तो हमको समझना है कि RTH इज नथिंग बट RL, तभी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ तक हो गया नोट। इसके बाद देखिए, है ना, बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब RTH बराबर आ लगे, तो ये P मैक्सिमम, यहाँ से देखिए P मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, बस RTH की जगह RL रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, VTH का स्क्वायर इंटू RTH RL, RTH बराबर क्या है, RL है, तो RTH प्लस RTH क्या हो जाएगा, 2 RTH 2 का स्क्वायर, एक बार स्क्वायर कट गया, तो P मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से VTH का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 RTH। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर होता है लोड के अक्रॉस, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपका होमवर्क है, आपको बना के लाना है जब RS वेरिएबल हो, RS जानते हो ना आप लोग, वॉइस RS, ठीक है, गलत दिशा नहीं जाना है, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH इसको याद रखना है आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच ले जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बना के बताना। ये डेरिवेशन आपका सेमेस्टर एग्जाम में 5 से
6 नंबर 7 नंबर में पूछता है, कई बार 10 नंबर में पूछ देता है, स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफ़र होगा व्हेन RTH बराबर किसके हो, RL के। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन कर लिया। चलिए हो गया, यहाँ तक डेरिवेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए हमसे गेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन के फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड RL। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में आपको RL फाइंड आउट करना है, कितना होगा। चलिए जल्दी, मैं V बराबर यहाँ से इस तरीके से देता हूँ 4 वोल्ट, तो आपको निकालना है एंड आल्सो फाइंड P मैक्सिमम। P मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, आपके पास 30 सेकेंड है, आपके पास 30 ही सेकेंड देंगे SSC JEE में। चलिए बना के बताइए, आपको बना के बताना है फास्ट, कुछ नहीं करना है आपको बस यहाँ पर RTH फाइंड आउट करना है और VTH फाइंड आउट करना है। जल्दी से बनाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनसे नहीं बना देखिए ध्यान से ज़रा। आपको क्या करना है, RL फाइंड आउट करना है। तो आपका जो थेवेनिन थ्योरम वाले स्टेप्स है वो पूरा वही रखना है। चलिए स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हम इसको बनाएंगे। चलिए स्टेप 1, रिमूव RL, रिमूव कर दो, है ना। तो रिमूव कर देंगे तो सोचा कि देखिए रिमूव RL, ये मैं बना दिया रिमूव RL। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 फाइंड RTH। यहाँ तक आपको सेम सॉल्व करना है जैसे आपने थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व किया था। थेवेनिन थ्योरम को पूरा सॉल्व करना है, सेम चीज़, बस आपको VTH और RTH पूरा फाइंड आउट करना है। उसके बाद कहानी आगे चलती है। RTH, तो RTH के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर इसको तकलीफ होता है इसको ऐसा बना लो और निकाल दो। अब आपको यहाँ से RTH निकाल के बताना है जल्दी से। आपके पास मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना आएगा RTH। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। RTH निकालना है, एकदम आसान है ये, क्या है आपको सर्किट तो निकालना है, एकदम आसान चीज़ है। जल्दी बनाइए। जिनसे नहीं बना कोई तकलीफ नहीं है, देखिए कैसे बनेगा, देखिए एकदम आसान चीज़ है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा कॉमन है, पहले ये चीज़ ध्यान में दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, मतलब इसको मैं ऐसे पलट दूँ तो इस तरीके से बनेगा ये देखिए ये पॉइंट अगर ये पॉइंट की जगह गया तो 3 और 6 इधर आ जाएगा और 4 और 4 इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया और ये इस तरीके से। तो ये सर्किट को अगर ये कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना मैं सिखाया हूँ, कम से कम 10 लेक्चर दिया हूँ, जाके देखो उसको, है ना। अभी भी नालायकों नहीं समझे हो तो देखो उसको जाके, है ना। बहुत ही डिटेल में बताया हूँ। 3 पैरेलल 6, 4 पैरेलल 4, 4 पैरेलल 4 सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है, 6 पैरेलल 3 सॉल्व करते हैं तब भी 2 आता है, तो 2 और 2 यहाँ पर 4 ओम इसका आंसर। ये हमारा RTH हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम। जिसको भी यहाँ तक बनाने नहीं आ रहा है, यू गो थ्रू द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व करो। 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इस कारण ये चीज़ें तुमको लग रही है कठिन, है ना। जिसको भी यहाँ से यहाँ नहीं दिखा, मैं जान रहा हूँ बहुत लोग को नहीं दिखा होगा, है ना।
मैं गुरु जी हूँ भैया, तुम स्टूडेंट है ना, मुझे सब पता रहता है। तो मुझे कक्षा में पढ़ा तो मैं पढ़ के पास होकर गुरु जी बन गया हो ना, तो बिल्कुल मेरे को पता रहता है कहाँ पर तुम फंसते हो, कहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल पता है मेरे को, है ना। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं ये सोचता था कि मेरे से स्टूडेंट क्या पूछेगा, है ना। तो ये चीज़ क्या 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 डाउट आते हैं, मैं उस सबको नोट करके रखा था, है ना। तो मेरे को पूरा पता रहता है तुम कहाँ पर फंसते हो, मेरे को पूरा पता है। यहाँ से 90% लोगों को ये नहीं बन रहा होगा यहाँ से, और मत बनाओ 50 क्वेश्चन डेली। चलो ठीक है, तो ये हमारा RTH आ गया। नेक्स्ट हमको स्टेप 2 यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। अब VTH के लिए आपको वहाँ से वापस से कनेक्ट कर दो। इसको कितना था, 4 वोल्ट का था, 4 वोल्ट कनेक्ट कर दो। अब इसको यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, VTH निकालना है। इससे बन जाएगा, वेरी गुड। हाँ 30 सेकंड दे रहा हूँ, चलो VTH निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से। इसको मिटा देता हूँ यहाँ तक 4 ओम का, है ना। तो ये रिमूव RL, यहाँ तक RTH हमको ऊपर में लिख देता हूँ मैं, हमारा RTH भी आ गया है। और RTH हमारा इधर RTH कितना आ गया, 4 ओम आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, VTH नहीं बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ हमारा सर्किट को। जिसको भी अगर ये बनाने में तकलीफ है तो इसको ऐसे बना सकते हो दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से बना सकते हो ना, है ना। यही तो तकलीफ है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ताल कैसे मोड़ दे, है ना, कैसे कैसे खींच दे मैं। तो ये इस तरीके से हो गया, 3 और 6, 4 और 4, ठीक है, ऐसे खींच दे, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर तुमको VTH फाइंड आउट करना है, VTH प्लस माइनस VTH। अब ये जान रहे हो, देखिए इसको ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ के क्रॉस इस पॉइंट में इस तरीके से देख रहे हो तो वोल्टेज सेम है। अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ का वोल्टेज बराबर भी 4 वोल्ट होगा। 4 है तो यहाँ का करंट निकाल नहीं सकते तुम लोग। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, देखिए इस ब्रांच में 4/3 और 3 दोनों सीरीज में है, 4 और 3 9, और ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 4/9। ये क्लियर हो गया नहीं। यहाँ का वोल्टेज 4 है, देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको ग्राउंड मान लेता हूँ, नोडल एनालिसिस, ये 4 वोल्ट है। तो 4 से इस ब्रांच में करंट क्या आ जाएगा, जब वोल्टेज बटे रजिस्टेंस, तो यहाँ दोनों का रजिस्टेंस कितना है, 3 और 6 9, तो ये हो जाएगा हमारा I1 मान लेते हैं इसको। और इस तरीके से I2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 4/8 मतलब 1/2 एम्पियर का यहाँ करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर 1/2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे रजिस्टेंस 4/9 फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो तो VTH निकल जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, 6 गुणा 4/9 धन ऋण VTH प्लस टू माइनस 4 गुणा हाफ। तो यहाँ से हमारा VTH निकल जाएगा, तो VTH को उधर ट्रांसफ़र कर दो, है ना। तो 3 दूनी 3 तिया 4 दूनी 8/3 माइनस 4/2 मतलब 2, तो 8 दूनी बराबर VTH 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारा VTH बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2/3 वोल्ट। यहाँ से 2/3 वोल्ट। देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए मैंने कैसे किया है। यहाँ पर वोल्टेज 4 है, 4 से इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, 4/9। इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, 4/4 8, 4/8 मतलब 1/2 एम्पियर। अब यहाँ से करंट आ रहा है, तो जहाँ से करंट एंटर किया प्लस, जहाँ से लीव किया माइनस, प्लस एंटर किया माइनस। अब यहाँ पर आप केवल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देना है, बहुत आसान है, ठीक है। ये तरीका है, एक तरीके से बन गया। जिसको ये तरीका समझ नहीं आया तो यहाँ पर अगर ये पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो यहाँ इसका वोल्टेज तुम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, 4 गुणा सेम ब्रांच रेजिस्टेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस 9, 3 दूनी 3 तिया 4 दूनी
8/3 आ रहा है, नहीं 8/3। अब यहाँ का देखिए 4 है तो हाफ, यहाँ का 2 वोल्ट आ जाएगा। देखिए 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ 2 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा 2/3 यहाँ से भी आ जाएगा। जैसा जिसको अच्छा लगता है उसको बनाइए, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब मैक्सिमम पावर की बात अगर हमें करेंगे तो P मैक्सिमम क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ये बताया हूँ मैं आपको। तो VTH मतलब कितना है, देखिए 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH कितना है, 4। तो 2 का स्क्वायर 4/3 दिया 9/4 गुणा 4, तो 4 से 4 कट गया, तो 9/4, 4 कम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 यूनिट क्या होता है, वाट। तो 2.25 वाट इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका गेट एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है, आपको प्रोसीजर से चलना है, आपका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, कुछ अभी ये न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल इसलिए कराया ताकि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का न्यूमेरिकल जब आए तब आपसे क्लियर हो सके। आपको आर पे नहीं दिया है तब भी आप लोड के क्रॉस कितना लोड होना चाहिए निकाल सकते हैं। RTH के बराबर होना चाहिए, उसके क्रॉस पावर कितना होना चाहिए, 4 है ना, VTH के स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बताया। कुछ कंसेप्ट हमारे बच गए हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्योरी से, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम्स आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो पहला देखिए एक चीज़, जब हमारा RL बराबर RTH है तो ये मेरे को बताइए, यहाँ से ऐसे ये हमारा इस तरीके से है। ये हमारा VTH, RTH और ये RL। अगर दोनों मेरा समान है, जैसे एग्जांपल के लिए ये 2 है और ये 2 है, इसको मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, और ये 8 वोल्ट है। तो यहाँ तक बैटरी का कितना EMF जाएगा बताइए आप मेरे को। चलिए, वोल्टेज डिवीजन रूल से तो VL यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2/4, 4 कम 4 दूनी 4। मतलब केवल बैटरी का, अगर ये बैटरी है मान लेता हूँ, अगर ये बैटरी का वोल्टेज VS है, या मान लेते हैं इसको बैटरी E है, और ये बैटरी का इंटरनल RS एक ही मतलब है, चाहे आप VTH से शो कीजिए, RTH से, इससे मतलब नहीं है। अगर ये बैटरी का वोल्टेज E है तो E का कितना परसेंट आउटपुट में जा रहा है, 50%। केवल देखिए 50% ही बैटरी का वोल्टेज यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब क्या है, यदि मैं इसकी इफिशियंसी निकालूं तो आउटपुट बाई इनपुट होता है, तो आउटपुट कितना जा रहा है मेरे पास, E/2 × I जा रहा है, और ये E × I तो हाफ, ये कट गया हाफ, मतलब 50%। ये क्वेश्चन कम से कम, ये क्वेश्चन SSC JEE में 2014 में पूछा गया था कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पर पावर की मैक्सिमम की बात की गई है, इफिशियंसी की नहीं कही है। तो याद रखना, एट P मैक्सिमम इफिशियंसी इज ओनली 50%। बी केयरफुल। कई लोग क्या सोचते हैं, इफिशियंसी मैक्सिमम पावर है तो 100% होना चाहिए इफिशियंसी। इफिशियंसी 50% है। इफिशियंसी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी यहाँ पर नहीं बोला गया, इफिशियंसी केवल 50% होती है। अब कई बार बोलता है कि बैटरी का कितना परसेंट हमारा लोड में गया, तो कितना परसेंट गया, केवल कितना परसेंट गया, देखिए 50% ही हमको लोड में मिलता है एट P मैक्सिमम। बैटरी का वोल्टेज भी हमको कितना मिलता है, कई बार आप DC मशीन में देखेंगे E/2, याद रखिए बैटरी का 50% लिखा रहेगा, कई बार E/2 लिखता है, हाफ एक ही मतलब है, हाफ लिखे चाहे परसेंटेज में लिखे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एक एग्जाम में केवल इसका कर्व पूछ दिया था, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ PL वर्सेस RL।
तो ये इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ ही पूछ दिया था आपका, तो ये ग्राफ भी आप नोट करके रखेंगे कि आपको पावर एक और वर्सेस लोड रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनता है, और ये जो लोड रेजिस्टेंस RL बराबर RTH है उस कंडीशन में हमको ये P क्या मिल रहा है, P मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये कर्व याद रखेंगे तो इतना थ्योरी बचा हुआ था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो याद रखेंगे, है ना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जब आपका लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो तभी हमारा मैक्सिमम पावर सोर्स टू लोड ट्रांसफर होता है। P मैक्सिमम हमारा क्या होता है, P मैक्सिमम इक्वल टू हमारा होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH। ये हमारा मैक्सिमम पावर होता है। मैक्सिमम पावर की कंडीशन में बैटरी का कितना वोल्टेज पहुंचेगा, केवल 50%। एफिशिएंसी कितनी होगी, 50%। पावर वर्सेस लोड अगर ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इतना ही चीज़ें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में पूछेगा। मैं आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो ताकि हमारे क्वेश्चंस पूरे तरीके से क्लियर हों। अभी आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं और बनाने हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि गूगल भगवान है हमारा अभी की डेट में। आप स्टूडेंट्स के लिए तो भगवान ही है, जो मांगोगे मिल जाएगा उससे, है ना। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम गेट और IAS के खोजिए और उसको बनाना चालू कीजिए। जो नहीं बन रहा है, मैं क्वेश्चन भेजा भी हूँ आपको ग्रुप में, तो ग्रुप में भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को और उसको बताइए मेरे को। जो भी तकलीफ है मेरे को बताइए, है ना। बुक्स नहीं है, क्या नहीं है, सब आप ऑनलाइन पा सकते हो, है ना। दुनिया में आप सब चीज़ पा सकते हो ऑनलाइन, है ना। सब चीज़ मिल जाता है आदमी को, तो क्वेश्चन की क्या बात है। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए, है ना। जोड़िए उनको भी नॉलेज दीजिए, है ना। गहराई वाली भावना नहीं आना चाहिए कि मैं सीखा था दोस्तों नहीं बताऊँ, बिल्कुल नहीं, है ना। गहराहा वाला काम मत करना, ठीक है। सबको तक शेयर करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।